हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज का ये वीडियो सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं साथियों आपके टॉप 2500 क्वेश्चन यानी कि 2500 क्वेश्चन है, वो भी केवल आपके यूपी जीके के। साथियों, उन 2500 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो तो उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में उन सभी में से टॉप जो है 80 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज है हमारा डे 1। ऐसे ही डेली हम लेकर के आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूपी जी के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो पूरे 2500 प्रश्न जो है हम समाप्त करने वाले हैं। आज है डे 1, तो आज हम टॉप 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु इन चार ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बारहसिंगा है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी बारहसिंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया है यह सारस को, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर क्रोंच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह अशोक का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये आपके यूपी जीके जो है इस चैनल से अगर आप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी जीके में जो आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए एक भी जो है आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप इन 2500 प्रश्नों को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, हमारा ये जो है पार्ट 1 है, तो इसलिए हम इसमें जो है आपको टॉप 80 प्रश्न ही कराने वाले हैं। ऐसे कम कम प्रश्न करके याद करेंगे तो आपको भी याद होगा और आपको जो है पढ़ने में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पलाश। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम पलाश है, जिसे हम लोग टेसू कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की केवल बात की जा रही है यहाँ पर, तो हमारे उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है यह साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान है यह स्थान साथियों चौथा है। ऑप्शन नंबर डी पर चौथा स्थान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है यह सोनभद्र जिला हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर दिया गया है, यह आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सोनभद्र जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है इन चारों ऑप्शन में से यह हो जाएगा बलिया जिला। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बलिया जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है यह है आपका शामली जिला। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर दिया गया है, शामली जिला। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले के रूप में जो है यह जाना जाता है सहारनपुर को। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सहारनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, सहारनपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो हमारे सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का जो है यह सोनभद्र जिला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सोनभद्र, याद रख लीजिएगा। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो गोविंद वल्लभ पंत, आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर यहाँ पर होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव जो है यह प्राप्त है साथियों सुचेता कृपलानी को, यानी कि सबसे पहली जो है महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन नंबर की बी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरोजिनी नायडू बनी थी। साथियों ऑप्शन नंबर का सी सरोजिनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर होंगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कुल जिलों की संख्या साथियों 75 है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडलों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको याद ही होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कुल जो है मंडलों की संख्या 18 है और जिलों की संख्या 75 है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। आप जो है किस इस वीडियो को जो है आप किस जिले से देख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन हेतु जो है कुल सीटें जो निर्धारित है साथियों 80 सीटें। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कुल मिलाकर के 80 सीटें निर्धारित हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो है कुल मिलाकर के कितनी सीटें आवंटित है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 403 है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 403 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है साथियों यह हो जाएगा 100। कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है मुख्य रूप से साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय उच्च जो है मतलब कि मुख्य रूप से जो है यह साथियों प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। साथियों प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, यह इसकी स्थापना साथियों 1866 में की गई थी। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1866 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक राजकीय भाषाएं कौन सी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक राजकीय भाषाएं जो है साथियों यह हो जाएंगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिंदी और उर्दू। सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद से द्वितीय पर उर्दू है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो उर्दू को जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह घोषित किया गया था 1889 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1889 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को जो है किस नाम से जाना जाता था। साथियों ब्रिटिश शासन के दौरान यह जो हमारे उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से। साथियों यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, ये भी पूछा जाए तो आप बताएंगे साथियों संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, यह उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 24 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, इस दिन यानी कि 24 जनवरी को जो है हमारे उत्तर प्रदेश का मतलब कि पुराना नाम जो है संयुक्त प्रांत से हटा करके उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के जो है कितने जिले पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, 7 जिले आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कहता है साथियों देखिए आपका राइट
अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लखीमपुर खीरी। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी लखीमपुर खीरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। साथियों, सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो यहाँ पर हापुड़ जिला जो है, हापुड़ जिला दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल की जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित सहित जो है लगती है। तो याद रख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश सहित, और जो है उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहित जो है कितने से लगती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल मिलाकर के 9 जो है राज्यों यानी और केंद्र शासित सहित जो है 9 मिलाकर जो है 9 आपके जो है राज्यों से लगती है। उसमें एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है और जो है 8 आपके राज्य होते हैं। तो यहाँ पर राज्य कहाँ पर है, आपका यहाँ पर राज्य है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 9 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, एनसीआर में शामिल जो है 8 जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर एनसीआर में जो है 8 जिले शामिल हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश विधान जो है सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन। साथियों, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके ऑप्शन नंबर के ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर जो है साथियों नियुक्त किया गया था, यह किया गया था जो है विशंभर दयाल को। विशंभर दयाल, देखिए आपके राइट आंसर साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल आपके ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, याद रख लीजिएगा सहारनपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है तीन ओर से मध्य प्रदेश जो है राज्य से घिरा हुआ है। तीनों ओर से जो है, तीन ओर से जो है मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, यह जिला कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ललितपुर है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगर आप किसी अन्य जो है यूपी से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से ही देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है आधिकारिक राजकीय चिन्ह क्या है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय चिन्ह क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दो मछली और तीर धनुष। दो मछली और तीर धनुष जो है हमारे उत्तर प्रदेश का जो है आधिकारिक राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष जो है स्वीकृत किया गया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्वीकृत किया गया था साथियों 1938 में। ऑप्शन नंबर का ए 1938 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर
उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। साथियों यहाँ पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो होती है यह होती है साथियों गोरखपुर में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गोरखपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, गोरखपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है, यानी कि सबसे कम वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर साथी होगा या जो है मथुरा, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। यहाँ पर मथुरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल इन चारों ऑप्शन में से जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी आपका राइट आंसर होगा। याद रख लीजिएगा, हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम जो है श्री योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें से किसी प्रश्न का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो आप उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल का जो है पद कौन जो है सुशोभित कर रही हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आनंदीबेन पटेल कर रही हैं। साथियों आनंदीबेन पटेल जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो है प्रथम सभापति कौन थे। तो हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे साथियों यह चंद्रपाल थे। आपके ऑप्शन नंबर के सी चंद्रपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में जो है हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अब तक जो है 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर का बी, अब तक जो है 10 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मंडलों में कौन सा जिला शामिल है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मंडलों में जो है यह जो जिला शामिल है यह हो जाएगा आपका जो है कानपुर, लखनऊ और मेरठ। यह जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम जिलों वाले मंडल निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सबसे कम जिलों वाले मंडल जो हैं यह हो जाएंगे साथियों इन चारों ऑप्शन में से आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है न्यायिक राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की विधायी व प्रशासनिक राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश की विधायी व प्रशासनिक राजधानी जो है यह स्थित है साथियों लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा नदी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बिजनौर जिले से, हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो प्रवेश करती है साथियों यह यमुना नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर को जो है संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों संगम नगरी के नाम से जो है यह जाना जाता है प्रयागराज। आपका ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम जो है नए पैटर्न के एग्जाम के आधार पर बनाए गए हैं।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि काली नदी के नाम से पुकारा जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, काली नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर प्रणाली जो है साथियों, यह शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर शारदा नहर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध जो है, देखिए क्या है प्रश्न कि प्रसिद्ध माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों, प्रसिद्ध जो माता टीला बांध जो है यह साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई बांध यह हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, झांसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिहंद बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों, रिहंद बांध परियोजना जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर का सी, सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। साथियों, रामगंगा बांध जो है यह बांध है आपके ऑप्शन नंबर के, यह साथियों यह बांध है आपके बिजनौर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर के ए यहाँ पर बिजनौर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। बेतवा नदी का जो है यमुना नदी में जो है मिलन किस स्थान पर होता है। साथियों, बेतवा नदी का जो है यमुना नदी में मिलन जो होता है यह होता है साथियों हरिपुर जो है हमीरपुर में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमीरपुर आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है प्रश्न कि केन नदी यमुना में जो है, देखिए क्या है प्रश्न कि केन नदी यमुना में किस स्थान पर आकर मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो साथियों मिलती हैं चिल्का पर, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो ए दिया गया है बांदा में चिल्का नदी पर मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल जो है नदी यमुना में जो है कहाँ जाकर मिलती है। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी जो है यमुना में कहाँ जाकर के मिलती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इटावा में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर इटावा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो है झील से होता है। तो गौतम बुद्ध जो देखिए क्या प्रश्न कि गोमती नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर पूछा गया है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले की झील से होता है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है फुलहर झील जो कि पीलीभीत झील के नाम से जाना जाता है, यह जो है फुलीहीर जो देखिए यहाँ पर दिया गया है पीलीभीत, यानी कि पीलीभीत या फिर फुलहर झील। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध धार्मिक नगरी वाराणसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, प्रसिद्ध धार्मिक नगरी वाराणसी जो है किन नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर गंगा नदी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर बसी है। तो लखनऊ जो बसी हुई है साथियों, यह लखनऊ जो बसी हुई है यह बसा हुआ है साथियों आपके गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गोमती नदी के तट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अयोध्या जो है ये अयोध्या साथियों सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर जो है गोरखपुर यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि राप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन
नंबर का ए यहाँ पर राप्ती नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा और जो है मथुरा मुख्य रूप से जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ये जो आगरा और जो मथुरा जो बसा हुआ है साथियों, यह बसा हुआ है साथियों यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका लास्ट प्रश्न, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रयागराज में जो है किन 3 नदियों का जो है पौराणिक संगम होता है, किन 3 नदियों का पौराणिक संगम होता है। तो आपका राइट आंसर साथियों इसका आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता दे रहा हूँ, गंगा यमुना गोमती, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा सरयू घाघर या फिर यमुना बेतवा केन। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर साथियों होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।